हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 33 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 32 तक के इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनवा दिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अभ्यास 33 के पहला में बोला गया ना कि गुना करें, दशमलव वाला गुनाना है। कैसे कीजिएगा चलिए समझते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ना गुना बना रहे हैं। पहला नंबर 1.5 को गुना करना है 3 से। आप चाहें तो ऐसे गुना कर सकते हैं। यहाँ पर दशमलव का ना यहाँ पर भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर कोई दशमलव दिया गया है। डायरेक्ट मानिए 15 गुना 3 है तो 15 या 45। एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो आप एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगता है कि नहीं इस प्रकार से नहीं आएगा, जैसे कि फ्रेंड्स चौथा नंबर में देखेंगे 4.76 गुना है 9 से करना, तो ऐसे भी कर लीजिए। अगर वैसे नहीं होता है तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 सत्ते के 63 और 63 और 5 हो जाएगा 68, हाथ में 6, 9 चौके 36 और 6 42। अब देखिए इधर फ्रेंड्स एक और 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि गुना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी एक ही प्रकार से है तो छोड़ देते हैं। डायरेक्ट फ्रेंड्स हम भाग पर आ जाते हैं। भाग में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, जैसे कि 4 से भागा देना है 5.2 में, तो देखिए इसको कैसे करके भागा देना है ना, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसका भी फ्रेंड्स 2 तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो ऐसे है 5.2 है, अब भागा है 4 से देना तो 4 से दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 से 13 बार में आता है ना 52, 13 चौके 52, तो लिख देंगे ये वाला 13। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यही फ्रेंड्स हमारा ना आंसर हो जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अभी दूसरा तरीका देख लीजिए, जैसे कि 10वां नंबर है, 5 से भागा देना है ना 21.80 में, तो जस्ट आप इस प्रकार से लिख दीजिए 21.80। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको कैसे करके भागा दीजिएगा जानते हैं? कुछ लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट लगाइए। जैसे कि 5 से लगाएंगे 5 चौके 20, एक बचेगा, दशमलव छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि दशमलव अभी है। पहले जैसे नॉर्मल भागा देते हैं ना वैसे दीजिए। 8 है तो 8, 5 तिया के 15, 3 है 0, 5 6 के 30 कट जाएगा, ठीक है, भागा दे दिए ना। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि प्रश्न में ना 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ भी आप 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 4.36। अब आप बताइए कि आपको क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी भागा दे दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो एक ही जैसा प्रश्न है ना तो हम इसको छोड़ रहे हैं, है ना। देखिए अब लैंग्वेज वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। बोला गया है कि यदि एक कॉपी का मूल्य इतना रुपये है तो 1 दर्जन कॉपी का मूल्य, 1 दर्जन कहने का मतलब कितना, 12 कॉपी ना, तो 0.35 में देखेंगे 0.35 में 12 से आप गुना कर दीजिए। आपको लगता है कि हम इस प्रकार से कर लेंगे तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो खड़ा खड़ा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स 12 का पहाड़ा तो ईजी है, 12 × 5 = 60 के जी और हाथ में 6, 12 तिया के 36 और 6 42। देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दिया गया था ना, तो आप भी यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो इतना रुपया का कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट 13 नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 14 पर। बोला गया यदि एक थाने में इतना मीटर कपड़ा आता है तो 16 थानों में कितना आएगा, तो 15.35 में ना 16 से आप गुना कर दीजिएगा। देखिए 15.35 में 16 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 16 × 5 = 80 के 0, हाथ में 8, 16 तिया के 48, अब 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 के 6, हाथ में 5, 16 × 5 = 80 और 5 × 85, 16 × 8 = 24। यही फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो 245.60 यानी कि 60 मीटर कपड़ा लगेगा। 14 नंबर हल हो जाता है ना। 15 देखिए, एक बोतल में ना 1.327 लीटर तेल आता है, तो 15 बोतल में कितना तेल आएगा? देखिए 1.327, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1.327, तो 15 बोतल में, तब जस्ट 15 से यहाँ पर गुना कीजिए। 15 7 75 से 5, हाथ में 10, 15 दूनी के 30 और 10 40 के 0, 40 के 0 हाथ में 4, 15 तिया 45 और 4 49, हाथ में 4, 15 कम 15 4 19। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो कितना लीटर तेल फ्रेंड्स, तो 19.905 लीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 15 नंबर भी हल हो जाता है ना। चलिए अब चलते हैं अगले पेज 16 नंबर पर। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम 16 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो 16 नंबर में ना बोला गया है एक बोड़ा में इतना केजी चीनी अटता है, एक बोड़ा में इतना केजी, तो 7 बोड़ा में कितना केजी। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 32.385 में 7 से गुना, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीका बताते हुए चल रहे हैं। 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 8 7 56 3, 59 के 9 हाथ में 5, 7 तिया 21 और 5 26, 7 दूनी 14 2 16, 7 तिया 21 1 22, ठीक है। इधर देखेंगे प्रश्न में तो 3 अंक के बाद दशमलव था, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये सभी चीज़ किस में था, किलोग्राम में, तो यहाँ पर केजी लिख दीजिए। ठीक है, तो 16 नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 17 नंबर पर आ जाइए। बोला गया 5 पुस्तक का मूल्य कितना है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो 5 से यहाँ पर आपको भागा दे देना है 8.75 में। एक और में 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 7, 5 7 के 35, 2 फिर 5, फिर 5 बार में आ जाएगा 25। ठीक है, ये फ्रेंड्स कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव था ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर सॉल्व हो जाता है। आइए 18 पर। इतना मीटर लंबे फीते से ना 15 बराबर बराबर बांटना है, तो एक भाग की लंबाई, तो 15 से फ्रेंड्स 38.40 में आपको भागा दे देना है। देख लीजिए, 15 दूनी के 30, 8 दशमलव छोड़ दीजिए, 4 उतारिए, 15 पचे 75, 15 छः का 90, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 5 बार में 75 ही लिखेंगे। चलिए, 14 में से 5 जाएगा 9, ये तो कट जाएगा। फिर के बाद में 0 उतारिए, 15 छः का 90, अब कट जाएगा ना। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर भी दे दीजिए। ये सभी मीटर में पूछा गया है, तो इतना मीटर फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 देखिए, एक डिब्बा एक टीन के किरासन तेल के मापने में 18 डिब्बा तेल आता है, तो यदि 18.936 लीटर तेल अटता है तो डिब्बा में कितना लीटर तेल अटेगा। तो 18 से फ्रेंड्स आप इसको में भागा दे दीजिएगा। देखिए 18.936 भागा 18। ठीक है, ये फ्रेंड्स आप भागा दे दीजिएगा लॉन्ग मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भागा फ्रेंड्स हम अलग से दे देंगे ना, तो 1.052 लीटर आएगा, हम बता देते हैं। आप चाहें तो ऐसे करके भागा दे दीजिएगा। 20 देखिए, एक रुई में 1 दर्जन गट्ठर में इतना आता है, तो 1 गट्ठर रुई का तोल, तो यहाँ पर ना 69.072 है, भागा देना है 1 दर्जन से ना। 1 दर्जन कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 12 वस्तु होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 12 से भागा दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न है। 12 से भागा, देखिए डायरेक्ट देने के लिए नहीं आता है ना, तो डायरेक्ट देने के लिए चलिए थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, देखिए 12 पचे के 60, 5 बार में लग जाएगा ना। देखिए अब बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर से कितना 9, ये 0 90, तो 12 सत्ते के 84, 7 बार में लग जाएगा, तो 6 या 7 67 बचेगा, तो 12 पचे के 60 है ना। अब यहाँ पर 7 2 72, तो 12 6 का 72, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये सभी देखिएगा ना किस चीज़ में था, आप कहेंगे किलोग्राम में। अच्छा, 1 दर्जन गट्ठर इतना इतना किलो, तो 1 रुई का, तो 1 रुई की तौल क्या होगी, तो फ्रेंड्स 1 रुई का तौल है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर मिलीग्राम है तो मिलीग्राम में दे दीजिएगा, क्योंकि भागे दे दिया। किलोग्राम है तो किलोग्राम में दे दीजिएगा। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 1 रुई का गट्ठर किलोग्राम है, तो आंसर किलोग्राम में ही आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इतना केजी लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। देख लेंगे। अब आगे फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर अभ्यास 33 को बहुत ही शानदार तरीके से फ्रेंड्स सॉल्व करा दिए हैं, है ना। अगर अभी भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न समझ गए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।